हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सोल्व करते हैं, वन लाइनर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज होते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपा, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स जो होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ होती हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, आज हम शेड्यूल्स डिस्कस करेंगे। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे मैम शेड्यूल पे वीडियो बनाइए, ठीक है। तो इसलिए आज हम जो जूरिस्प्रूडेंस है इसके शेड्यूल्स डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक तो होता है शेड्यूल टू द एक्ट होता है और एक होता है शेड्यूल टू द रूल, ठीक है। शेड्यूल टू द एक्ट में दो शेड्यूल आते हैं, फर्स्ट और सेकंड, और जो शेड्यूल टू द रूल्स है इसमें डिफरेंट आगे शेड्यूल्स आते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं शेड्यूल टू द एक्ट। तो इसमें है फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल में आता है बुक्स के नेम की लिस्ट आती है, नेम ऑफ बुक्स अंडर आयुर्वेदा। ये आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी की जो बुक्स होती है ना उनकी लिस्ट आती है इसमें, किसमें, फर्स्ट शेड्यूल्स में। तो फर्स्ट में होगा नेम ऑफ बुक अंडर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी तिब्ब सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट में हो गया बुक के नेम की लिस्ट है, नेम ऑफ बुक्स जो आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी की बुक्स है उनके नेम आते हैं फर्स्ट शेड्यूल में। और जो सेकंड है उसमें क्या आता है, स्टैंडर्ड्स टू बी कंपाइल्ड विद बाय इम्पोर्टेड बाय ड्रग मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल, स्टॉक सोल्ड, स्टॉक्ड और एग्जिबिटेड फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सेकंड में क्या आता है, इसमें आता है स्टैंडर्ड्स, किसके लिए, ड्रग्स को इंपोर्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग है, इंपोर्ट है, सेल है, स्टोरेज है, इन सब के जो स्टैंडर्ड्स आते हैं ना वो आते हैं सेकंड शेड्यूल में, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा स्टैंडर्ड्स किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेल के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टॉक करने के लिए, सोल्ड के लिए, इन सब के आ जाएंगे इसमें स्टैंडर्ड्स। ये हो गया सेकंड। फिर ये तो होगा शेड्यूल टू द एक्ट। अब जो शेड्यूल टू द रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इस पर, ठीक है। तो शेड्यूल टू द रूल जो है इसमें एक तो होता है शेड्यूल ए, ठीक है। इसमें ऐसे हैं ए बी सी, ऐसे सारे शेड्यूल्स हैं, ठीक है। तो शेड्यूल ए में होता है परफॉर्मा। देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ भी काम करना होता है, मतलब जैसे कोई भी कहीं अप्लाई करना होता है, सबसे पहले क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म लेना होता है ना, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होता है। तो शेड्यूल ए में है, इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म ही होता है। परफॉर्मा फॉर द एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस इशू एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, ठीक है। लाइसेंस के लिए, लाइसेंस के इशू के लिए, लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए जो एप्लीकेशन अप्लाई होता है ना, परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर, और क्या है, फॉर सेंडिंग मेमोरेंडा अंडर द एक्ट, ठीक है। इन सब के लिए इसमें क्या होता है, परफॉर्मा होता है एप्लीकेशन का। ये तो होता है ए में। अब हमने एप्लीकेशन फॉर्म ले लिया, अब हमें क्या करना है, उसकी फीस भरनी होती है, ठीक है, फीस देनी होती है। तो शेड्यूल बी में क्या है, फीस फॉर एनालिसिस ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक्स दैट हैव टू बी पेड टू द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ठीक है। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी को ये पे करनी होती है फीस, और अदर गवर्नमेंट लेबोरेटरी जैसे स्टेट लेबोरेटरी भी, जो स्टेट ड्रग लेबोरेटरी और ये जो होती है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज जो होती हैं इनकी रेट ऑफ फीस जो होती है इसमें आती है, ठीक है। इस फिर हमने फीस हो गया इसमें। अब फिर नेक्स्ट में क्या होता है, शेड्यूल सी में क्या होता है, सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आता है लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल्स एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स, ठीक है। सी जो है कई बार आता है पेपर में कि सी में क्या होता है, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स, जो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, ऑप्थेल्मिक्स, लोशंस, ऑइंटमेंट्स, ये सब आते हैं। तो इसमें क्या होता है, सी में तो पेरेंटल यूज़ के लिए होते हैं, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, एंटीबायोटिक्स, ऑप्थेल्मिक्स, लोशंस, ऑइंटमेंट्स एंड ऑल प्रोडक्ट्स फॉर पेरेंटल यूज़। याद रखना सी में पेरेंटल यूज़ है, और जो C1 है इसमें ये सारी चीज़ें हैं किसके लिए, ओरल यूज़ के लिए, ठीक है। देखो C1 में है लिस्ट ऑफ ड्रग्स फ्रॉम बायोलॉजिकल ओरिजिन नेमली अल्कलॉइड्स, हार्मोन्स, विटामिन्स एंड एंटीबायोटिक्स फॉर ओरल यूज़। C1 में क्या आ जाएगा, ओरल यूज़ आ जाएगा। नेक्स्ट है डी। देखो दो शेड्यूल है जो जिसमें एग्जाम्प्टेड है, ठीक है। एक तो शेड्यूल डी है, एक शेड्यूल के है। तो डी में क्या है, लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट, ठीक है। जो इंपोर्ट के लिए एग्जाम्पशन है ड्रग्स में तो वो तो डी में है। एक के में है, के में मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल के लिए जो एग्जाम्पशन है वो आएगा, ठीक है। तो दो में है जो जिसमें क्या आएगा, लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड वाले जो आएंगे वो दो में आएंगे, याद रखना, डी के याद रख लेना, डी के से, ठीक है। लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है।
आता है पेपर में। नेक्स्ट है ई से क्या है, पॉइजन याद रखना है। लिस्ट ऑफ पॉइजन फॉर विच लेबलिंग एंड अदर रिक्वायरमेंट्स वर टू बी कंपाइल्ड विद, तो ई में आएगा लिस्ट ऑफ पॉइजन, तो ये क्या ओमिटेड है। अब 3 शेड्यूल है जो क्या है, ओमिटेड है। कौन कौन से हैं, तो इन्हें हम लाई से याद रखेंगे, LIE, ठीक है। एक तो L है, एक I है और एक E है। 3 शेड्यूल क्या है, ओमिटेड है। तो ई में क्या आएगा, लिस्ट ऑफ पॉइजन्स फॉर विच लेबलिंग एंड अदर रिक्वायरमेंट्स वर टू बी कंपाइल्ड विद, ये ओमिटेड शेड्यूल है, ठीक है। और फिर E1 में आ जाएगा, यही आ जाएगा लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस, लेकिन ये किसके आ जाएगा, आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम के लिए आ जाएगा, ठीक है। ई और E1 हो गया, पॉइजन है इसमें E1 में हो गया, आयुर्वेदा के लिए हो गया, और ई हो गया लिस्ट ऑफ पॉइजन्स जो, ठीक है। नेक्स्ट है एफ में क्या आता है, रिक्वायरमेंट फॉर ऑपरेशन ऑफ ब्लड बैंक एंड प्रेपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स, ठीक है। इसमें आ जाएगा, एफ में ब्लड बैंक आ जाएगा। फिर एफ के भी आगे हैं F1, F2, F3, और ये क्वेश्चन तो F1, F2, F3 ज़्यादा पूछते हैं, इतनी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ना F2 और F3। तो इनमें देखो F1 में क्या है, प्रोविजन फॉर बैक्टीरियल वैक्सीन्स, वायरल वैक्सीन्स, एंटीसीराज एंड डायग्नोस्टिक एजेंट। F1 में तो क्या आ गया, डायग्नोस्टिक एजेंट। F2 में स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। F3 में स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बिलिकल टेप्स। अब आपको कन्फ्यूजन होएगा कि अम्बिलिकल टेप्स किस में है, सर्जिकल ड्रेसिंग किस में है। तो अब आप लोग कैसे करेंगे, जो अल्फ़ाबेटिकली देखें तो पहले D आएगा, उसके बाद S आएगा, फिर U आएगा। बस इनको ऐसे ही याद कर लेना कि F1 में डायग्नोस्टिक एजेंट आएगा, F2 में सर्जिकल ड्रेसिंग आएगा, F3 में अम्बिलिकल टेप्स आएगा। फिर आपको कभी भी कन्फ्यूज़न होएगी ही नहीं, ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो अब पेपर में आ जाएगा स्टैंडर्ड्स फॉर F2 में क्या आएगा, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन भी यही होंगे, स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बिलिकल टेप्स, स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। अब यहीं पे कन्फ्यूजन हो जाएगा, अरे भाई इसमें सर्जिकल ड्रेसिंग था या अम्बिलिकल टेप्स था। लेकिन अगर आपको पता है कि मैंने तो अल्फ़ाबेटिकली सेट कर रखे अपने माइंड में, तो हमें पता होगा कि अम्बिलिकल टेप्स तो थर्ड में आएगा और सर्जिकल ड्रेसिंग सेकंड में आएगा, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़न होता है, ये ESI का पेपर हुआ था ना, उसमें भी आया था, उसमें शायद ये सर्जिकल ड्रेसिंग वाला ही आया था। तो ये कन्फ्यूजिंग सा है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है एफ में आता है स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस आता है, ठीक है। ये भी याद रखना है, इसको FFO से याद कर सकते हैं, FFO। FF में क्या हो गया, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस आ जाएगा। नेक्स्ट है जी का तो मैंने कितनी बार याद करा रखा है। जी में आता है स्टैंडर्ड्स, जो ड्रग्स होती है मेडिकल सुपरविजन में लेनी होती है, तो हम इसको GMS से भी याद कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ सब्सटेंस दैट आर रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड अंडर ओनली मेडिकल सुपरविजन एंड विच आर टू बी लेबल्ड अकॉर्डिंगली, ठीक है। जो मेडिकल सुपरविजन में लेने होते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है, इंसुलिन, ये सब जो होती है ना मेडिकल सुपरविजन में ही लेने होते हैं, तो वो आते हैं जी के अंदर आते हैं। फिर H जो है, शेड्यूल H तो सभी को पता है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आती है शेड्यूल H में, ठीक है। जो प्रिस्क्राइब ड्रग्स होती हैं वो H में आती है। फिर I, ये I भी क्या है, ओमिटेड है। इसमें क्या है, कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पॉइजन्स इन सर्टेन केस, ठीक है। जो E था उसमें पॉइजन था, I में क्या आ गया, कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पॉइजन, ये भी ओमिटेड है। नेक्स्ट है जे में क्या आता है, डिजीज और एलिमेंट्स विच ए ड्रग में नॉट परपोर्ट टू प्रिवेंट और क्योर, ठीक है। जो डिजीज ठीक कोई भी मतलब क्लेम नहीं कर सकता कि भाई मैं इस डिजीज को ठीक कर सकता हूँ, जैसे इसमें कैंसर आ जाएगा, लेप्रोसी आ जाएगा, ठीक है। ये सब डिजीज जो होती हैं वो किस में आती है, शेड्यूल जे में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है के वही एग्जेम्प्टेड वाला आ गया। तो जो डी में बताया था इम्पोर्ट, जो ड्रग का इम्पोर्ट था उसके लिए एग्जाम्पशंस था। के में क्या है, ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन रिलेटिंग टू द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, ठीक है। इसमें किसके लिए एग्जाम्पशन है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। जो डी और के में दोनों का याद रखना है, इसमें एग्जाम्प्टेड वाला आएगा। फिर एल आ गया, ये ओमिटेड वाला मैंने बताया था आपको, लाई याद रखना है ओमिटेड के लिए, तो एल आ गया। एल में क्या है, लिस्ट ऑफ ड्रग टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली, ठीक है। आप सारे के सारे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आ गए शेड्यूल एच में, तो ये ओमिटेड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है जी में सभी को पता होता है GMP आता है, जी से GMP, ठीक है। तो एम में ये शेड्यूल एम, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, जी बोल दिया, एम, शेड्यूल एम में सभी को पता होता है एम का, तो कि एम में क्या आता है, GMP आता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आता है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है। GMP आता है शेड्यूल एम में, सभी को पता होता है और ये पूछ भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब आगे M1 M2 M3 वही इसमें कन्फ्यूज़न होता है, M1 आता है, M2 आता है, M3 आता है। अब देखो एक या HCM, आपको बस ऐसे याद रखना है HCM, ठीक है। H से हो जाएगा होम्योपैथिक मेडिसिन,
सी से कॉस्मेटिक्स और एम से आ जाएगा मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है, तो अब जीएमपी है किस किस के लिए, अब M1 में आ जाएगा रिक्वायरमेंट्स फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसिस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक प्रिपरेशन। बस आपको क्या याद रखना है, एम से आपको जीएमपी याद है, तो बस M1 में है जीएमपी किसके लिए, होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए, M2 में जीएमपी किसके लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए, M3 में जीएमपी किसके लिए, मेडिकल डिवाइसेस के लिए। ठीक है, इसको HCM अगर हम याद रखेंगे तो हमें याद रह जाएगा। नेक्स्ट है शेड्यूल N, ये शेड्यूल N भी बहुत बार आता है, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट्स फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। ठीक है, ये भी कई बार आता है शेड्यूल N, ये सारे ही मतलब कितनी बार रिपीट हो चुके, सारे ही इंपॉर्टेंट है। अब शेड्यूल O है, O में क्या आता है, स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स आता है। ठीक है, P में क्या है, लाइफ पीरियड, P को हम P से याद कर सकते हैं, शेड्यूल P में क्या है, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, और P1 में है पैक साइज ऑफ ड्रग आता है। ठीक है, P में तो लाइफ पीरियड आ गया, P1 में क्या आ गया, पैक साइज ऑफ ड्रग। नेक्स्ट है Q में आता है कोलतार्स, Q को कोलतार से याद रखना है। ठीक है, लिस्ट ऑफ ड्रग्स, कलर्स एंड पिगमेंट्स परमिटेड इन कॉस्मेटिक्स एंड सोप। ठीक है, इसमें आते हैं डाइज, कलर्स, पिगमेंट्स, ये सब आते हैं। कोलतार्स भी बोल देते हैं इसमें, कोलतार्स ऐसे भी आता है, कोलतार्स किस में आते हैं, तो वो भी Q में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट R में क्या है, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉन्डोम्स विच आर मेड अप ऑफ रबर लेटेक्स इंटेंडेड फॉर सिंगल यूज एंड अदर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ऐसे भी आता है कौन सा शेड्यूल है जो मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए है, तो शेड्यूल R आ जाएगा। ठीक है, इसमें कॉन्ट्रा में R आ रहा है ना, इस R को इस R से कनेक्ट करके कॉन्ट्रासेप्टिव्स याद रह जाएगा, तो शेड्यूल R हो गया। फिर शेड्यूल S में क्या है, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स है, तो कॉस्मेटिक्स के S को इसको S से रिलेट करके याद कर लेना, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स। शेड्यूल T में क्या है, टी में वही जीएमपी है। ठीक है, जीएमपी हमने पढ़ा शेड्यूल M में। अब टी में क्या है, जीएमपी है, किसके लिए है जीएमपी, आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स जो है उनके लिए जीएमपी जो होगा वो शेड्यूल टी में आएगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस एंड हाइजीनिक कंडीशंस फॉर आयुर्वेदिक इंक्लूडिंग सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। ठीक है, आयुर्वेदा वगैरह के लिए जो जीएमपी है वो शेड्यूल टी में आ जाएगा। फिर शेड्यूल यू में क्या आता है, पर्टिकुलर्स टू बी शोन इन मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल्स एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग। ठीक है, यू में आ जाएगा एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग, और U1 में ये सारा का सारा किसके लिए आ जाएगा, कॉस्मेटिक्स के लिए आ जाएगा बस। ठीक है, यू में तो आ जाएगा एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग, U1 में एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स आ जाएगा। इनमें बस ये थोड़ा सा अंतर है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। फिर वी में क्या बताया हुआ, पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, मैंने आपको बताया था VPP से हम याद कर सकते हैं इसको, पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन हैं। और W में क्या आता है, ड्रग मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स ओनली। ठीक है, जो ड्रग होती है वो जेनरिक नेम्स के अंडर ही मार्केटेड होती है, वो आती हैं शेड्यूल किस में आती हैं, W के अंदर आती हैं। ठीक है, W को हम जैसे वेजिस होते हैं ना, वेजिस होते हैं, वेजिस से W को वेजिस से याद करके शेड्यूल W में जेनरिक नेम्स वाली आएंगी, ये याद कर सकते हैं। फिर एक्स तो पता ही होगा, इसमें हैबिट फॉर्मिंग, नारकोटिक, ये सब ड्रग्स आती हैं। एक्स में क्या आएगा, नेम ऑफ नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग फॉर विच स्पेशल कंट्रोल मेजर्स हैव बीन लेड डाउन। ठीक है, नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स किस में आती है, शेड्यूल एक्स में आती हैं, जैसे फिनोबार्बिटल जो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती हैं, ये सब आती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है वाई में है रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस ऑन क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल्स देखते ही आपको पता होना चाहिए, शेड्यूल वाई में आएगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग, तो क्लिनिकल ट्रायल्स का नाम देखते ही हमें शेड्यूल वाई कर देना है। तो ये इसमें डिफरेंट शेड्यूल्स हो गए। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। ओके, थैंक यू।